नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लाइव बिहार और मैं शुभम। मैं आज आया हूँ सिद्धांत कुमार सर के यहाँ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी में 5वां रैंक लाए थे। अब वो यूपीएससी में 114वां रैंक लाकर बिहार का नाम रोशन किए हैं। आइए जानते हैं कि इनकी पढ़ाई-लिखाई कैसे हुई और यहाँ तक पहुँचने में इनका कौन-सा चीज़ है, क्या ये करते थे, कहाँ पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार और धन्यवाद मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। देखिए मैंने 10th और 12th और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो डीएवी पब्लिक स्कूल बीएससीबी कॉलोनी से हुई है, जो राजवंशी नगर में है, पटना में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोचिन यूनिवर्सिटी केरला से किया। उसके बाद मेरी पैकेज लगी थी, 3 कंपनियों में जॉब लगी थी, बट चूँकि मेरा सिविल सर्विसेज में आने का ही रुझान था, तो मैंने प्राइवेट कंपनीज़ में ना जाने का चुनाव किया और फिर मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन में लग गया। 2022 में मैंने बीपीएससी क्रैक किया और मुझे 5th स्थान मिला और मैं अभी भी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पद पे कार्यरत हूँ बिहार गवर्नमेंट में। और ये मेरा यूपीएससी में चौथा प्रयास था, क्योंकि मैं शुरू से यूपीएससी ही दे रहा था। बीच में मैंने बीपीएससी दे दी थी, तो उसमें मुझे सफलता मिल गई थी और इस बार मुझे 114th रैंक मिली है यूपीएससी में, और इस बार मुझे अखिल भारतीय सेवा मिल जाएगी। सर, इस बिहार के बच्चे यूपीएससी बीपीएससी में जाने के बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार के बच्चे बहुत जाते हैं। तो बिहार के बच्चों को क्या संदेश देंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं, बिहार के बच्चे हैं, वो कहीं और जाने के फील्ड में हैं। कोई ग्रेजुएशन करके कहीं सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि यूपीएससी बीपीएससी से दूर होते जा रहे हैं बच्चे। तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपने अभी आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि किसी भी फ़ील्ड में सफलता पाना, मतलब अब जैसे यूपीएससी और बीपीएससी ही एकमात्र फ़ील्ड नहीं है कि आप उसमें सफलता पाएँ। आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आप अपने इंटरेस्ट अनुसार उस फ़ील्ड का चुनाव करें। यूपीएससी, बीपीएससी तो एक माध्यम है गवर्नमेंट नौकरी में, वन ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप देश की सेवा और बहुत ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी फ़ील्ड में हो और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट फ़ील्ड में ही हो, अगर आप ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी उतनी ही बड़ी सेवा है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने इंटरेस्ट अनुसार अपने फ़ील्ड का चुनाव करें और उसके बाद उस फ़ील्ड में जाएँ और अपना परचम लहराएँ। ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी, बीपीएससी के माध्यम से ही आप समाज का सेवा कर सकते हैं। और एक बिहारी के नाते कैसा लग रहा है सर कि बीपीएससी में 114वां रैंक पाना? देखिए, मैं पहली बात तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, यही मेरा सपना था और मिल गया है। तो अब शुरुआत में तो काफ़ी खुशी थी, बट अब धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं। बीपीएससी बीपीएससी में आपका क्या चॉइस रहेगा? फर्स्ट चॉइस आईपीएस बनना, आईएएस बनना और एक्सेट्रा? देखिए, यूपीएससी में मेरा फर्स्ट चॉइस आईएएस है और प्रोबेबली मुझे आईएएस मिल जाएगा, और सेकंड चॉइस मेरा आईपीएस था, तो यही है। और सर आप बचपन से सर अपनी थोड़ी कहानी को थोड़ा बयां कीजिए कि बचपन से आपके पिताजी हार्डवेयर की शॉप थी उनकी। शुरुआती जिंदगी कैसा रहा सर? देखिए, पिताजी की हार्डवेयर की शॉप थी और बचपन में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे पास बहुत सारे संसाधनों की कमी थी, लेकिन कोई लेविश लाइफ़स्टाइल भी नहीं थी। एक नॉर्मल साधारण सी ज़िंदगी थी जो लोअर मिडल क्लास जीता है, तो वैसी लाइफ़ थी। किताबों की कभी कमी नहीं हुई और ना कभी शौक बड़े हुए मेरे। तो एक नॉर्मल सी लाइफ़ कटी है और फिर धीरे-धीरे मेहनत की और जब बीपीएससी निकला तो थोड़ा-सा घर का सिचुएशन और अच्छा हो गया, और अब यूपीएससी निकल गया है तो प्रोबेबली और अच्छा होगा। सर, एक और आपसे पूछना चाहेंगे कि एजुकेशन बिहार के बच्चे और बाहर के बच्चे में कैसा एजुकेटेड, मतलब कैसा देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कि आप सर केरल से भी पढ़े हैं, बिहार से भी हैं, तो क्या है मतलब एजुकेशन क्या है बाहर का और बिहार में? देखिए, ये तो डायरेक्ट आपको भारत सरकार की रिपोर्ट ही बता देती है, जो नीति आयोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वाला रिपोर्ट आता है। उसमें बिहार का स्थान सबसे लास्ट में और केरल का स्थान सबसे ऊपर है। तो ये तो भारत सरकार खुद मानती है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जो कि जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे तो काम करने की काफ़ी ज़रूरत भी है, और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक जी हैं, वो भी सर हैं, वो भी इसी दिशा में लगे हुए हैं, और मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में बिहार का एजुकेशन सिस्टम और सुदृढ़ बनेगा।
लेकिन इस पे काम करने की अभी काफ़ी आवश्यकता है। बिहार के बच्चे बहुत लोग सोचते हैं सर बीपीएससी यूपीएससी लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं। बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बोलते हैं कि बाहर में जाते हैं दिल्ली जाते हैं या कहीं और स्टेट जाते हैं। लेकिन बिहार के लोग बीपीएससी यूपीएससी निकाल कर आते हैं, क्रैक करके आते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन एजुकेशन की पॉलिसी सर कैसे सुधरनी चाहिए? इस पे बिहार पे कुछ रोशनी डालिए कि बिहार के बच्चे यहाँ के एजुकेशन में कुछ मतलब डेवलप कर सके। देखिए बिहार का एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से तभी सुधर पाएगा जब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएगी। जैसे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हर स्कूल में लगना चाहिए, और हर स्कूल में, ताकि जो टीचर्स आएँ वो 9 बजे पक्का आ जाएँ, और जो भी उनका जाने का टाइम है उसी हिसाब से, ताकि वो सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड हो जाए और सबको पता रहे। तो टीचर की अटेंडेंस वहाँ से सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही साथ बच्चों का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, ताकि बच्चों की भी अटेंडेंस सुनिश्चित हो जाए। साथ ही साथ रेगुलर चेकअप होने चाहिए मिड डे मील्स की, क्योंकि उसकी भी गुणवत्ता का चेकअप होना काफ़ी आवश्यकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। अभी आप देखिएगा, किसी भी प्राइवेट स्कूल में विजिट कर लीजिए और किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में विजिट कर लीजिए, आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा। इसका साफ मतलब दो हो सकता है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और पैसे की कमी है, या तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इसलिए है क्योंकि पैसे कहीं और यूटिलाइज हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, मतलब गलत दिशा में। तो इस पे काम करने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि अपनाने की आवश्यकता है। जैसे मैं अभी एक नाम बोल रहा हूँ, तमिलनाडु में एक बहुत अच्छे आईएएस हुए थे। उन्होंने अपनी अपने बच्चों का एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया था। वहाँ के गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट स्कूल का काया पलट हो गया। या फिर हम दिल्ली मॉडल से भी काफ़ी सीख सकते हैं। देखिए, दिल्ली मॉडल ने एक बहुत अच्छा मिसाल कायम किया, और पूरे भले ही कुछ ही स्कूल्स को बनाया, लेकिन उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया कि ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए। तो जो राज्य अच्छा कर रहे हैं उससे भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप पढ़ाई के साथ कौन से गेम ज़्यादा खेलते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि यूपीएससी की पढ़ाई ऐसी है कि आपको समय नहीं मिल पाता है, तो घर पे बैठे 10-11 महीने आपका वेट गेन हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। उसके साथ-साथ मैं अपने कॉलेज में वॉलीबॉल और बैडमिंटन भी काफ़ी अच्छा खेलता था। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके सर? जी, मेरे फेवरेट क्रिकेटर एमएस धोनी हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, बस अब आईपीएल खेलते हैं। जी। सर पढ़ाई के साथ-साथ मूवीज़ वगैरह भी चलती होंगी तो? हाँ, हाँ, मैं काफ़ी मूवीज़ देखता हूँ, काफ़ी वेब सीरीज़ देखता हूँ। ये अलग बात है कि जब एग्ज़ाम मोड में होता हूँ, तो फिर एक मूवीज़ देखना कम कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा कौन-सी मूवी ज़्यादा पसंद है आपको? देखिए, काफ़ी मूवी मैंने देखी है। ये चुनाव करना कि कौन-सी मूवी सबसे, लेकिन सबसे अच्छी मूवी जब भी मैं थोड़ा निराश होता हूँ या फिर मुझे मूड लाइट करना होता है, तो एक न्यूटन मूवी आई थी राजकुमार राव की, वो मैं अब काफ़ी देखता हूँ। चलिए ये थे मेरे साथ सिद्धांत सर, जो बिहार के बच्चों के एजुकेशन के लिए भी बात की। उन्होंने अपनी लाइफ के अनुसार बात की कि उनकी कोई ख़ास ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी, बट जो भी ज़िंदगी थी, उसमें वो खुश थे। आप देखते रहें जी लाइव बिहार और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।